राजस्थान में इन दिनों दो चीज़ें बड़ी सुर्खियों में है। एक तो रीट पे चीट और दूसरे नेताओं के ट्वीट। आश्चर्य का विषय है, लगातार सतत रूप से, चाहे वो अपराध का मामला हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे किसानों की ज़मीनों की कुर्की का मामला हो, बिजली की महंगाई का मामला हो या बेरोजगारी का मामला हो, लगातार ऐसे मामले आते रहे हैं जिन मामलों पर सरकार जहां जहां चूक रही थी, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती थी कि धरातल पर आए और अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएं। जिस प्रकार से जनता की आवाज़ उसको बनना चाहिए, आवाज़ बने। मगर थोड़ा अफसोस का मामला रहता है कि बार बार इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष भी अपनी भूमिका को निभाने में चूकता रहा है, कहीं ना कहीं उस प्रकार से नहीं निभा रहा था। मगर आज जो इन दिनों रीट का एक मामला चल रहा है, उस मामले को लेकर अच्छा लग रहा है कि लोग धरातल पर है। कोशिश करेंगे कि बात करें और ये जाने कि ये धरातल मात्र एक औपचारिकता है या यहाँ से आगे भी कोई संघर्ष चलने वाला है। मोहन जी हमारे साथ है, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष है। मोहन जी, सरकार तो कह रही है कोई पेपर आउट ही नहीं हुए, कुछ लीक ही नहीं हुए, आप किस बात का हंगामा कर रहे हो? अब ये तो एक हंसी वाली विषय हो जाता है कि यदि सरकार कहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार चुनाव के समय राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि राजस्थान में होने वाली जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको पारदर्शी बनाने के लिए हम कानून बनाएंगे और उनको पारदर्शी रूप से हम करवाएंगे। लेकिन हाल ही में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा, केवल मैं रीट की बात ही नहीं करता हूँ, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई सब में पेपर लीक हुए और सब में धांधली हुई है और इसमें कांग्रेस सरकार के मंत्री और अधिकारी उसमें लिप्त हैं। अगर हम केवल हमारी बात नहीं माने तो हम सभी अभी देखने और सुनने को मिल रहा है कि इसकी जांच कर रही भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने इस पेपर लीक का और इस धांधली के विरोध में पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रखा है और उसका यह भी एक पार्ट है। आंदोलन की बात कर रहे हैं हालांकि, मगर मेरा व्यक्तिगत रूप से भी एक थोड़ा सा मेरे को एक तकलीफ होती थी कि ये तमाम आंदोलन में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तो देखता था, सोशल मीडिया के धरातल पर तो दिखाई देते थे, मगर वास्तविक धरातल पर ये आंदोलन भी दिखाई नहीं दे रहे थे। आज जरूर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये जो सुबह सुबह की भीड़ शाम तक छट जाएगी या ये आंदोलन लंबा चलेगा? नहीं, परीक्षार्थियों के न्याय के लिए युवा मोर्चा ने कमर कस रखी है। हम पहले भी इसको लेकर आंदोलन कर चुके हैं और ये आंदोलन जब तक विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस सरकार कह रही है कि किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ, तो इसकी जाँच कर रही एसओजी टीम द्वारा यह मानना कि पेपर लीक हुआ है और धांधली हुई है, फिर उसके बाद में सरकार का ये एक्शन लेना और जारोली को बर्खास्त करना, यह इस बात का पुष्टि करती है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। उसके बाद जारोली का यह बयान कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के जो मंत्री हैं वह इसमें लिप्त हैं और अभी इस एसओजी की जो जाँच कर रहे थे हिमांशु शर्मा जी, उनको भी उस जाँच से हटाना इस बात की पुष्टि करता है कि राजस्थान सरकार के संरक्षण में ही यह विद्यार्थियों के साथ में भ्रष्टाचार कुठाराघात हुआ है, उन्होंने धांधली करी है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे राजस्थान के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हुआ है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों के साथ में पूर्ण रूप से तन मन धन से खड़ा है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलनरत रहेगा और उनको न्याय दिलाएगा। हालांकि क्योंकि मोहन जी भाजयुमो के अध्यक्ष हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के विषय पर साथ खड़े मेरे साथ भाजपा के जिला मंत्री है महेंद्र सिंह जी भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चलो आपका युवा संगठन तो युवाओं के साथ खड़ा है, धरातल पर दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप से, वो चाहे अपराधों का एक ग्राफ बढ़ता हुआ मामला हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, अभी किसानों को लेकर बड़ा ही विषय चले कि इनकी ज़मीनें नीलाम हो रही है लगातार, या जो बेरोजगारी का एक कल आंकड़ा अखबार में आया था कि राजस्थान नंबर 1 है, महंगाई में बिजली सबसे महंगी राजस्थान में मिलती है। ये तमाम इतने सारे मुद्दे थे। भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन से आप जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी धरातल पर क्यों नहीं दिखाई देती है? ये प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी इन सारे मुद्दों पर क्यों नहीं निभा पाया? नहीं, ऐसा कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर मुखर नहीं है। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सबको प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगभग पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालय पे गए हैं और इस भ्रष्टाचार, इस बलात्कार के खिलाफ और इस महंगे के खिलाफ आवाज़ उठाई है। दूसरा कि सरकार का ये मानना कि पेपर लीक नहीं हुआ, अगर लीक नहीं होता तो अभी 4-5 आदमी जेल में क्यों बंद बैठे हैं और वो जो अशोक गहलोत के साथ का साथी बताते हैं वो बर्खास्त क्यों हुआ? सरकार क्यों नहीं मानती
कि ये पेपर लीक हुआ है। सरकार क्यों नहीं मानती कि महंगाई राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल के भाव सबसे ज़्यादा यहाँ है और बिजली के बिल सबसे ज़्यादा यहाँ है। आप एक भी दिन ऐसा नहीं निकला होगा जहाँ नाबालिग बच्चों के साथ में बलात्कार के समाचार आपने नहीं पढ़े होंगे। महिलाएं मोर्चा, हमारी महिला मोर्चा ने प्रत्येक मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम किए हैं, इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन किए हैं। चलिए, एक आश्वासन मिल रहा है, मगर क्योंकि मैं आज व्यक्तिगत रूप से इसलिए खुश हूँ कि चलो कुछ चीज़ें धरातल पर घटित होती दिखाई रही है, कुछ चेहरे धरातल पर उतरे हुए दिखाई देते हैं। मगर फिर से जो बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, अपने पुराने 2-3 एपिसोड में मैंने कहा है कि देखने वाली बात ये होगी कि ये शब्द, ये स्वर सिर्फ शाम तक जिंदा रहते हैं या प्रदेश की पीड़ा के ये स्वर किसी परिणाम तक जिंदा रहते हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।